दोस्तों, तब क्या हुआ जब 400 साल पुराना हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाने खोला गया। इस तहखाने के अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्होंने अच्छों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि वहां से जो वस्तु प्राप्त हुई है वह रहस्यमय होने के साथ साथ विवादित भी है। ऐसे में सबका एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी के उस पुराने तहखाने से मिली वह वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने के सबूत दे रही है। ऐसे में लोगों का हैरान होना कुछ गलत नहीं है। तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर के उस रहस्यमय तहखाने का सच? आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को? और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के उस तहखाने में? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दर्शकों, इस कहानी की शुरुआत होती है पवन नामक एक राम भक्त से, जिसका बचपन रामायण और सुंदर कांड के पाठ के बीच बीता था और बचपन से ही श्री राम को अपना आराध्य मानता था और हमेशा श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करता था। पवन एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण था तथा अपनी नौकरी पैसे के बीच भी भक्ति का समय निकाल लेता था। ऐसे ही एक दिन पवन राम मंदिर निर्माण कार्य देखने अयोध्या पहुंचा, जहां उसने सड़कों से लेकर राम जन्मभूमि तक के दर्शन किए। यह देख पवन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि बड़ी जल्दी राम जी का मंदिर अब बनने वाला था। यहाँ पवन ने शालिग्राम पत्थर भी देखे और अयोध्या में अन्य स्थानों को भी देखा। हर जगह से पूजा अर्चना करने के बाद पवन ने वहां से जाने के विषय में सोचा। तभी एक पंडित जी ने पवन को बताया कि भले ही उसने श्री राम और उनकी जन्मस्थली के दर्शन कर लिए हो, लेकिन जब तक वह हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेता उसे उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हैं और वे अपने भक्तों से तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक कि वे हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। रामायण में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौट के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन के बिना राम जी के दर्शन अधूरे ही रहते हैं। इसीलिए पवन अगले दिन हनुमानगढ़ी मंदिर गया तो अयोध्या शहर के बीचों बीच राज द्वारा के सामने ऊंचे टीले पर स्थित था। पवन को मंदिर तक पहुंचने में 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। उसने वहां मंदिर के दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी देखा। जल्द ही पवन ने मंदिर में बाल हनुमान के दर्शन भी किए, जो माता अंजना के साथ विराजमान थे। वहां उसने अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया तथा उसने वहां हनुमान निशान ध्वज को भी देखा, जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। मान्यता के अनुसार हर पूजा से पहले हनुमान निशान राम जन्मभूमि स्थल में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इसकी पूजा की जाती है। इस निशान को एक साथ 200 लोग राम जन्मभूमि तक ले जाते हैं। इसके बाद पवन मंदिर की परिक्रमा करने लगा और मंदिर से उतरकर आसपास घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे। क्योंकि वह कैमरा मंदिर से सटा हुआ था, इसीलिए पवन ने उसे मंदिर का हिस्सा समझा और उसके दरवाजे को खोल दिया। पवन उसके अंदर गया और उसने वहां जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। वास्तव में वह कमरा कोई साधारण कैमरा नहीं था, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर का वह बंद तहखाने था, जो तकरीबन 400 साल से भी अधिक पुराना था। उसे कमरे में धूल मिट्टी और कुछ पुरानी वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी पवन की नजर वहां पड़े एक तांबे की धातु पर पड़ी और ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे उठाया। उस तांबे की धातु पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन पवन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे में मंदिर के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने पवन को बाहर निकलने को कहा। पवन उसे ताम्रपात्र को अंदर कमरे में रखकर बाहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में उस ताम्रपात्र को समझने की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी। अपने मन के हलचल को शांत करने के लिए उसने अपने प्रश्न को मंदिर के पुजारी के साथ साझा किया। इसके बाद पुजारी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी यकीन नहीं करेंगे। वास्तव में जब उसे क्षेत्र में मुसलमानों का शासन हुआ करता था, तब एक नवाब हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का भक्त बन गया था।
वास्तव में नवाब के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो रही थी। चिकित्सा सुविधा उसे दौर में इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। वेद और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए तब अंतिम विकल्प के रूप में सुल्तान ने थक हार कर हनुमान जी के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने हनुमान से विनती की कि किसी भी तरह मेरे पुत्र को बचा ले, और अंत में हनुमान जी ने उसे ठीक कर दिया। इसी घटना के बाद नवाब की हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर को दान दिया बल्कि मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। इस नवाब ने यहाँ उस तांबे के ताम्रपात्र को लिखवाया था जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि आने वाले समय में इस मंदिर से किसी भी प्रकार का टैक्स न लिया जाए। यह कहानी सुनकर वह चकित हो उठा। मुस्लिम शासक हनुमान भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ संभव है। पुजारी ने पवन को आगे बताया कि एक समय पर कुछ मुस्लिम आक्रांता ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था। तब यहाँ के साधुओं ने उनको हराकर इस मंदिर की सुरक्षा की थी। हनुमानगढ़ी मंदिर का हनुमान निशान ध्वज इस विजय का संकेत देता है। इस पवित्र ध्वज को आज भी विशेष अवसर पर बाहर निकाला जाता है। यह सुनकर पवन दंग रह गया, क्योंकि वह आज तक हनुमान जी के इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर से अनजान था। अब बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण की। इस मंदिर के निर्माण से संबंधित कहानी बिल्कुल नवाब की कहानी से मिलती है। दरअसल सुल्तान मंसूर अली लखनऊ का प्रशासक था। वह एक सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन एक बार उसके इकलौते पुत्र की भी तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उस समय चिकित्सा सुविधा आज के बराबर नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करी और बड़े बड़े हकीमों, बड़े बड़े वेदों से इसका इलाज कराया, लेकिन किसी को भी मंसूर के बेटे का रोग समझ नहीं आया और अंत में सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अंत में जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने हनुमान जी के सामने अपने बच्चों को स्वस्थ करने की गुहार लगाई। उसके ऐसा करने के बाद न जाने क्या ही चमत्कार हुआ कि सुल्तान का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके स्वास्थ्य में अचानक ही सकारात्मक बदलाव आने लगे। अपने बच्चे के ठीक होने के बाद सुल्तान मंसूर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके श्रद्धा भगवान हनुमान जी के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई। मंसूर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसने हनुमान जी के मंदिर को बनाने के लिए 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए दान दे दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।